समता चिरण पेशन न्यूज। आज हम मिलने आए हैं माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, केंद्रीय प्रभारी महाराष्ट्र तथा माजी मंत्री उत्तर प्रदेश। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। उपासक जी, मैं मार्शल तमन्ना मेश्राम और मेरी साथी कृतिका पाटिल के साथ संतरा तथा ग्रीन सिटी नागपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह महाराष्ट्र पे फोकस कर रहे हो, तो महाराष्ट्र में आपके आजाद समाज पार्टी के लिए आपको क्या संभावनाएं दिखाई दे रही है? सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद और दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामना के बाद मैं सबसे पहले तो प्रातःकाल का वातावरण है, मैं अपने सभी महापुरुषों को वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और आज़ाद समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो बहुत ही तेज तर्राट हमारे नेता हैं, मैं उनका अपना आदर्श नेता मानता हूं। तो आपका पहला प्रश्न यह है कि आज़ाद समाज पार्टी की क्या संभावनाएं महाराष्ट्र प्रदेश में हैं। देखो, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे भारत में रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। जहाँ भी कोई अत्याचार किसी महिला पे होता है, किसी पुरुष पे होता है, किसी जाति पे होता है, मुस्लिम पे होता है, दलित पे होता है, ओबीसी पे, जेंडर पे, जहाँ भी होता है, भाई चंद्रशेखर साहब वहाँ जाने का काम करते हैं, इसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और ये मैसेज आज पूरे देश में है, न केवल महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। उनके प्रभाव को देखकर भारी मात्रा में युवा, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है। और संभावनाओं की अगर बात करेंगे तो आने वाले समय में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ेगी और रिजल्ट 100% दिखाने का काम करेगी। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी नेता रहे, उन्होंने यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखकर सब लोग प्रभावित हैं। तो संभावनाएं हमारी बहुत हैं, हम बहुत भारी मात्रा में आने वाले चुनाव में अच्छा रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं। उपासक जी, पूरे महाराष्ट्र में ये चर्चा चल रही है कि आपने महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी की ज्यादातर निष्कासित या पार्टी छोड़ने वाले पदाधिकारियों को आजाद समाज पार्टी में बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति दी है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी हमारी माँ है, हमारी पार्टी है, हमारा दल है। और रही बात उनके दल से लोग हमारी पार्टी में क्यों आ रहे हैं, न केवल बहुजन समाज पार्टी बल्कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखकर विश्वास कीजिए, भारी मात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग, शिवसेना के लोग, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग भारी मात्रा में साथ जुड़ रहे हैं। तो ये कहना एकदम गलत है कि केवल पर्टिकुलर किसी एक दल के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। भारी मात्रा में तमाम दूसरे दलों के लोग भाई चंद्रशेखर के संघर्ष को देखकर हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उपासक जी, आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में आपकी पार्टी किसी स्थापित पार्टी से युति करके चुनाव लड़ेगी क्या? अभी हमारी कुछ अनौपचारिक रूप से कुछ बड़े दलों के नेताओं से बात हुई है, जिनका अपना प्रभाव है, लेकिन अभी कोई फाइनल रिजल्ट हमने नहीं लिया है कि हमें किसके साथ युति करनी है। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के जिम्मेदार साथी बैठेंगे और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ये पक्की बात है कि हम यहाँ के जो कुछ मजबूत जो दल हैं वो हमारे संपर्क में है, वो लगातार हमारे हमसे निवेदन भी कर रहे हैं कि हमारे साथ युक्ति कीजिए। तो युक्ति करके लड़ने की हमारी संभावना है और 100% रिजल्ट यहाँ पर दिखाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आजाद ने हर रोज आंदोलन करके वहाँ की बीजेपी योगी सरकार के नाक में दम कर रखा है, क्या वही तरीका महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे हृदय सम्राट हैं। न केवल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नाक में दम कर रहा है कि पूरे देश में
जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, उन सरकारों के नाक में दम कर रखा है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं। और नाक में दम करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ अत्याचार होते हैं भाई जाते हैं, उनकी बात को पार्लियामेंट में उठाने का काम करते हैं, संसद में उठाते हैं, सड़क पर उनका आंदोलन करते हैं, एक आम नागरिक की तरह, एक साधारण व्यक्ति की तरह उन लोगों के बीच में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी केवल उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर वो बहुत ताकत से लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे भारत में लड़ रहे हैं। अगर देखा होगा महाराष्ट्र में जब परवनी में यह घटना हुई, हमारे व्यक्ति को, हमारे युवा को मार दिया गया। बहुत से बच्चे जो थे, इनकी उम्र लगभग 18 साल, 20 साल, 25 साल थी, तमाम लोगों को इतना पुलिस ने मारा कि बहुत घायल हो गए, किसी की रिपोर्ट तक निकली गई। भाई चंद्रशेखर वहाँ मारने का काम किया। उसी उड़ीसा में देखो, वहाँ भाई ने जाने का काम किया, मथुरा में घटना हुई, वहाँ जाने का काम किया। हर जगह भाई जाने का काम वहाँ पर करते हैं। तो ये थे माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, जिन्होंने हमारे सवालों का काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया है। सर, आप जो सोच के महाराष्ट्र पे जिस तरह से लक्ष्य केंद्रित करने आए हैं, तो आपका मिशन पूरा हो और आपने हमें समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमन्ना मेश्राम और मेरी साथी कृतिका पाटिल के साथ समता चिल्ड्रन स्पेशल न्यूज़ के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कल्याण हो, आप हमेशा चिरायु रहें, आपकी तथागत पूरी आपकी मदद करे, मेरी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद। जय हिंद।